बात यह है कि सत्संग आप सभी ने आम जनों के मुंह से सुना होगा कि सत्संग होता है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन है सभी सत्संग। भागवत भी सत्संग में, रामायण भी सत्संग, गीता भी सत्संग। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो सभी सत्संग। लेकिन आपने ये चीज सुना होगा कि कक्षा चाहे एक की, चाहे हाई स्कूल की, चाहे इंटर की, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमकॉम, एमए, पीएचडी, ये आपने नाम सुने होंगे, पढ़ने वाले सभी जानते हैं। क्या कहलाते हैं? पढ़ाई। कक्षा एक में पढ़ता है वो भी क्या करता है? पढ़ाई। और ये बीच की कॉलेज और प्राइमरी से बीच के और डिग्री वाले एमएससी, एमकॉम, एमए या पीएचडी और भी पढ़ाई है, लेकिन सब क्या कहलाती है? पढ़ाई। आगे इस बात समझ। पीएचडी एक ऐसी डिग्री होती है कि यदि आप हिंदी के जो छोटे या से अनार बोला जाता है शुरू में, और त्रिशूल, छत्र से छत्री, ज्ञा से ज्ञान, ये अक्षर आपने सुने होंगे। इन छोटे या से और ज्ञानी तक के अक्षर हैं, इनके बारे में भी पीएचडी से ही पता पड़ जाती है कि छोटू आ ये क्यों बना, इसका बनने का मतलब क्या हुआ, बड़ा क्या, यानी यहां से पढ़ाई शुरू होती है और पीएचडी में आकर के उसके बारे में पूरा विस्तार मालूम। फिर क्या कहलाते हैं? विषय विशेषज्ञ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की फुल फॉर्म। विषय विशेषज्ञ। ऐसे ही चाहे एक आप धार्मिक भजन ले लीजिए, चाहे आप किसी मंदिर में लोटा लेके धूप अगरबत्तियां लेके जा रहे हो, चाहे कहीं पर कोई धार्मिक चर्चा हो रही है, चाहे धार्मिक लीलाएं हो रही हैं, चाहे किसी महापुरुष के चरित्र के बारे में या जो अवतार हुए उनके चरित्र और जीवन के बारे में कहीं पर जो भी समाज लगता है, क्या कहलाता है? बोलो, सत्संग। क्या कहलाता है? सत्संग। सत्संग एक शब्द है, जैसे कि पढ़ाई, ऐसे ही धार्मिक मार्ग का नाम ही सत्संग। धार्मिक मार्ग से जो भी कार्य, सभाएं होती हैं, उसको कहते हैं सत्संग। लेकिन सत्संग कक्षा एक से
आगे की डिग्रियों के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। ऐसे ही सत्संग छोटे से लेकर ऊंचाई, सीढ़ी बाई सीढ़ी। लेकिन सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है सत और संग। तो आमतौर से कहा जाता है सत्य का साथ, सत्य का। लेकिन सत्य और साथ दो चीजें हो गई। लेकिन सत्य है तो है क्या? हमारे महापुरुष कहते चले आए हैं कि तन का भी सत नहीं, तन का भी सत नहीं। तन का जन्म हुआ किसी मां के कोख से और मरण होगा। इसलिए तन के लिए सत नहीं कहा जा सकता, तन असत। और सुनिए, तन पांच तत्व का शरीर प्रत्येक मानव जाति में लड़का लड़की जन्म लेते हैं, सभी के पांच तत्व होते हैं शरीर में। और जब अंतिम समय में पांचों तत्वों में से एक एक करके सूक्ष्म अवस्था में अपने वायुमंडल में जब लय होने लगता है तो समझ लीजिए इस शरीर के अंदर जो जागृति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, या हिलने की शक्ति है, कहने की शक्ति, सब समान। सच है गलत है? मेरे प्रेमियों, तो यहीं पर आपके लिए यही चीज सत्य क्या है? फिर शरीर के अंदर सत्य क्या है? तन तो असत्य। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जन्म होगा तो मरण होगा। जो जन्म और मरण के दायरे में जो चीज आती है वो कभी सत्य नहीं कहता। क्या कहा मैंने? कि जो जन्म और मरण के दायरे में आती है, चाहे एक साधारण मानव हो और चाहे कोई देवता का रूप धारण करके आया हो, चाहे अवतार हुआ हो, जितने भी महापुरुष आए पंच तत्व का शरीर लेकर ही आए। क्यों? रामायण की चौपाई आपके लिए साफ साफ जाहिर करती है, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल अधम से। पांच तत्व का शरीर अधम है। तो पांच तत्व का शरीर जो मां की कोख से जन्म लेता है वो कभी भी शरीर अमर नहीं होगा। वो शरीर अमर नहीं, मरण होता है। मानने के लिए श्री कृष्ण भगवान आए थे पांच तत्व का शरीर। किसके पैदा हुए थे? देव की मां। श्री राम जी आए थे, वो किसके पैदा हुए थे? कौशल्या मां के आए थे। और जितने भी और भी भगवान हैं, बौद्ध भगवान मां के कोख से जन्म। जितने भी महापुरुष आए, आज वो चाहे भगवान के रूप में पूज रहे हैं, चाहे देवता के रूप में पूज रहे हैं, जो भी आया है सो गया है। एक साखी बोलिए कबीर साहब,
कि पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, अरे ले गई पवन उड़ा। यहाँ के पिछड़े कब मिलेंगे और कहाँ गिरेंगे जाए। तो पत्ता कहत तरवर से सुनो तात एक बात, पत्ता कहता तरवर से सुनो तात एक बात, और ऐसो क्या कारण हो कि हम टूट के दूसरी जगह जात। तो तरवर कहते पात से, तरवर कहते वृक्ष, पत्ता ने ये कहा था कि ये तात, ये बताइए जो पीले पात होते हैं और वो यहां से टूट के जाते हैं दूसरी जगह गिरते हैं, ऐसा क्या है